नमस्कार दोस्तों। आने वाले समय में भारत के ऐसे मेगा प्रोजेक्ट जो भारत को विश्व पर एक नए स्तर पर लेकर जाएगा, और इनमें से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके बारे में ना तो दुनिया ने अभी तक सोचा है, ना ही इन पर काम किया है, और वो प्रोजेक्ट भारत में अब पूरे भी होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 1, बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। आपको पता होगा, ये मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है। इस परियोजना का नाम मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना MAHSR है। इस ट्रेन की अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि 550 किलोमीटर को साधारण ट्रेन 6 घंटे में तय कर पाती है। उसी को ये बुलेट ट्रेन सिर्फ 2 घंटे में तय कर सकती। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 1,08,000 करोड़ रुपया है। दोस्तों, नवंबर 2025 तक 320 किलोमीटर से अधिक पुल और एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में लगभग 7 किलोमीटर का एक हिस्सा समुद्र के अंदर होगा, जो कि मुंबई के थाने क्रीक में होगा, और इसके लिए 21 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन: यह प्रोजेक्ट जापानी शिंकनसेन E5 ब्रांच की ट्रेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगी, जिसे विश्व स्तरीय सुरक्षा मानकों के लिए जाना जाता है। सुरक्षा के लिए भूकंप सेंसर जैसी आधुनिक सुरक्षा प्रणालियां स्थापित की जा रही हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ अभी मुंबई से अहमदाबाद कॉरिडोर बन रहा है। बाद में आप देख सकते हैं, भारत इन जगहों पर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर स्थापित करना चाहता है, और इसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी शामिल है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हिस्सा है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट नंबर 2, हाइपरलूप कॉरिडोर। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें दिल्ली से वाराणसी, जो कि लगभग 800 किलोमीटर दूर है, उसे ये सिर्फ 30 मिनट में ही तय कर सकता है। ये कैप्सूल मैग्नेटिक लेविटेशन की मदद से लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। आप जापान की मैग्लेव ट्रेन को जानते होंगे, ये उसी तरह का सिद्धांत यूज़ करता है। इस तकनीक में यात्रियों को हाइपरलूप में एक कैप्सूल में बैठाया जाता है, और फिर हाइपरलूप में वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, जिससे एयर रेजिस्टेंस कम होता है। भारत में IIT मद्रास ने पहला टेस्ट हाइपरलूप ट्रैक तैयार किया है, जो कि 422 मीटर लंबा है, जहां इस तकनीक को परखा जा रहा है। अगर ये तकनीक सफल होती है तो भारत का भविष्य बदल जाएगा। फिर दिल्ली से मुंबई सिर्फ 50 मिनट में, दिल्ली से कोलकाता 1 घंटे में, और बेंगलुरु से चेन्नई सिर्फ 25 मिनट में। हाइपरलूप न सिर्फ समय बचाएगा, बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे कोई ईंधन नहीं जलता, ये सिर्फ बिजली से चलता है। भारत का हाइपरलूप सफ़र अभी शुरू हुआ है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये ट्रेन और हवाई जहाज़ों को पीछे छोड़ देगा। भविष्य में भारत के संभावित हाइपरलूप कॉरिडोर: दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से मुंबई। इसके मुख्य फायदे: समय की बचत, इको फ्रेंडली, और बहुत कम दुर्घटनाओं की संभावना। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट नंबर 3, चंद्रयान 4। चंद्रयान 4 इसरो का अगला मून मिशन है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चांद से मिट्टी और चट्टान के सैंपल इकट्ठा करना
और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना। अगर ये मिशन सफल होता है तो चंद्रयान 4 भारत का पहला ऐसा मिशन होगा जो चाँद से सैंपल लेकर लौटेगा, और ये क्षमता अब तक सिर्फ कुछ चुनिंदा देशों के पास ही थी। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये कब तक लॉन्च होगा? तो मैं आपको बता दूं, भारत सरकार ने चंद्रयान 4 को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में मिशन का डिज़ाइन और तैयारी चल रही है। अनुमानित लॉन्च का समय 2028 रखा गया है। अब मैं आपको बताता हूँ मिशन की खासियतें। चंद्रयान 4 एक लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है, यानी चाँद से मिट्टी पत्थर लेकर पृथ्वी पर वापस आना। यह पहले से कई ज़्यादा टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स मिशन होने वाला है। चंद्रयान 1, 2 और 3 की तुलना में इसका वजन ज़्यादा होगा, जिससे ये बेहतर उपकरण और बेहतर क्षमता लेकर जाएगा। मिशन की सफलता भविष्य में भारत के मानव अंतरिक्ष मिशनों और चाँद पर बड़े स्तर के रिसर्च और साइंस एक्सपेरिमेंट की नींव बना सकता है। आखिर भारत के लिए क्यों खास है ये मिशन? साइंटिफिक इम्पोर्टेंस। चाँद की मिट्टी और चट्टानों को पृथ्वी पर लाकर उनकी स्टडी की जाएगी। इससे मून जियोलॉजी, उसका इतिहास, पानी, बर्फ और संभावित मौजूदगी आदि पर नई जानकारी मिल सकती है। टेक्निकल डेवलपमेंट। इस मिशन के जरिए भारत स्पेस में सैंपल रिटर्न यात्रा, लैंडिंग और टेक ऑफ जैसी जटिल टेक्नोलॉजी को मजबूत करेगा, जो कि आगे एस्ट्रोनॉट के लिए भी काम आएगी। इस मिशन के जरिए भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल होगा जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। यह मिशन साइंटिफिक और ग्लोबल लेवल पर भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट 4, थोरियम पावर प्लांट। दोस्तों, आने वाले 20-30 सालों में भारत दुनिया की सबसे सस्ती और क्लीन एनर्जी बनाने वाला देश बन जाएगा, और वो भी किसी तेल जैसे यूरेनियम से नहीं बल्कि थोरियम से। आखिर थोरियम क्या है? थोरियम एक रेडियोएक्टिव मेटल है जो यूरेनियम की तरह न्यूक्लियर फ्यूल है, और वो यूरेनियम की तरह बिजली बनाने में यूज़ भी किया जा सकता है। मगर ये यूरेनियम की तरह रेयर नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ये भारत में ही पाया जाता है। ये भारत के केरला, तमिलनाडु, ओडिशा के बीच के मोनोज़ाइट रेत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इंडिया का मास्टर प्लान 3 स्टेज में है। स्टेज 1 में यूरेनियम रिएक्टर चाहिए, जो कि पहले से ही है हमारे पास। यूरेनियम रिएक्टर बिजली भी बनाते हैं और प्लूटोनियम फ्यूल भी तैयार करते हैं। ये कंप्लीट और एक्टिव है। स्टेज 2 में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये हमारा लगभग रेडी है। ये तमिलनाडु के कल्पक्कम में मौजूद है। नाम इसका PFBR यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। इसकी कैपेसिटी 500 मेगावाट बिजली बनाने की है। इसका कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गया है, टेस्टिंग चल रही है, और ये लगभग 2025 से 26 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। इस रिएक्टर में थोरियम को एक्टिव फ्यूल में बदला जाता है, जिसे कहते हैं यूरेनियम 233। स्टेज 3 में रियल हीरो थोरियम रिएक्टर की एंट्री होती है। इस रिएक्टर का नाम EHWR यानी एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर है। इसकी कैपेसिटी 300 मेगावाट बिजली बनाने की है। ये लगभग 2030 से 2032 तक ऑपरेशनल होगा। ये कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा? अगर ये प्रोग्राम सफल होता है तो भारत अगले 1000 साल तक अपनी बिजली की ज़रूरतें पूरी कर सकता है। यूरेनियम से कम बिजली बनाता है, पर यूरेनियम से 10 गुना कम रेडियोएक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस करता है ये। सेफ्टी फैक्टर, सेल्फ शट डाउन सेफ्टी, कम न्यूक्लियर वेस्ट, वेपन नहीं बनाया जा सकता इसका। भारत का फ्यूचर प्लान, गवर्नमेंट का गोल है 2032 तक पहला थोरियम पावर प्लांट चालू हो जाए। 2050 तक इंडिया की 25 से 30% बिजली सिर्फ थोरियम से आए। अगर ये हो गया तो इंडिया फॉसिल फ्यूल फ्री, एनर्जी इंडिपेंडेंट और वर्ल्ड न्यूक्लियर एनर्जी लीडर बन जाएगा।
अब बात करते हैं प्रोजेक्ट 5 AMC यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ये भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट है। आप बहुत आजकल सुन रहे होंगे कि भारत अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है। पूरी दुनिया 5th जनरेशन फाइटर जेट के पीछे लगी है। अमेरिका और रशिया में अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट चिपकाने की फिराक में है। पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट को आप समझ लो। 5th जनरेशन फाइटर जेट पूरी दुनिया में सिर्फ एक चीज़ के लिए फेमस है, स्टेल्थ। यानी ये बहुत बड़े होते हुए भी रडार में सिर्फ एक चिड़िया से भी छोटे दिखाई देते हैं। ये दो तरीक़ों से होते हैं, एक तो एयरक्राफ्ट की बॉडी को एंगल में बनाया जाए और दूसरी उस पे RAM यानी रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल की कोटिंग की जाए। इसमें इंटरनल वेपन भी होते हैं। बम या मिसाइल एयरक्राफ्ट के बॉडी के अंदर ही रहती है, जिससे रडार में नहीं आता है। अब बात करते हैं AMC। ये भारत का खुद का बनाया हुआ 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। और दोस्तों 5th जनरेशन फाइटर जेट की कमी हम ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं। इस फाइटर जेट की खासियत है, इसमें BBR मिसाइल होगी यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइलें होगी। ब्रह्मोस 1 और ब्रह्मोस 2 जैसी इसमें और भी खतरनाक मिसाइलें होंगी। ये फाइटर जेट की रेंज बिना रिफ्यूलिंग के 1600 किलोमीटर है। ये लगभग 7000 किलोग्राम का बम बारूद लेकर उड़ सकता है और इसका RCS यानी रडार क्रॉस सेक्शन, मतलब ये रडार में कितना दिखेगा, वो है एक टेनिस बॉल के जितना। आपको M का समझ में आ गया होगा और M का भारत का स्वदेशी है। ये हमारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम सिर्फ इन 5 प्रोजेक्ट पर ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है। अगर आप चाहें तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना सकता हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।